वन डे है या टेस्ट मैच, कीवी के खिलाफ पाकिस्तान की सुस्त बैटिंग। 10 ओवर्स में सिर्फ 16 रन बनाए। 28वें ओवर में 100 रन मुकम्मल किए। 29वें ओवर में इनिंग्स का पहला छक्का लगा। कुछ लोगों ने मुल्क में फसाद और गालम गलोच से सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क पर सबसे पहले जिसने हमला किया उसका नाम नहीं लेना चाहते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के मंसूबे मुल्क से निकाले जाएं तो खंडरात के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। आवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आवाम की सहूलत के लिए माहौल दोस्त बसें मंगवाएं। हमने 1 साल में साफ सुथरा पंजाब मुहिम का वादा पूरा किया। ग्रीन पंजाब का ख्वाब आज हकीकत बन गया। 27 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में आ चुकी। 500 इलेक्ट्रिक बसों की खेप अगस्त में पंजाब में आ जाएगी। तलबा और खुसूसी अफराद के लिए ग्रीन बस कार्ड मुफ्त होगा। इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए रखा है। इलेक्ट्रिक बस में फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत मैसर होगी। खवातीन को महफूज सफर मुहैया करने के लिए ग्रीन बसों का प्रोग्राम शुरू किया। वेलकम टू मरियम नवाज शरीफ ग्रीन पंजाब। मुल्क की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की केनाल रोड आमद। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टॉप से इलेक्ट्रो बस पर सवार हुई। पहली मुकम्मल इलेक्ट्रो बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने खुसूसी बस स्टैंड का जायजा लिया। बस स्टॉप पर वाटर कूलर और पंखे लगाए गए हैं। बस के स्टॉप पर मिनी कैंटीन भी मौजूद। वज़ीर आला ने स्पेशल पर्सन को खुद व्हील चेयर पर इलेक्ट्रो बस में सवारी में मदद की। बस स्टॉप पर मौजूद खवातीन से बातचीत। खवातीन और तालिबात ने वज़ीर आला के साथ तस्वीरें बनवाई। इलेक्ट्रो बस में एक्सपो सेंटर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इलेक्ट्रो बस के पहले फ्लीट को वज़ीर आला ने खुद रूट के लिए रवाना किया। तकरीब में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री और नगमा भी पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा टैक्स तनाज़ात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। चीफ जस्टिस का निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए गुफ्तगू का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की लापता अफराद के हवाले से इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के दूर दराज इलाकों के दौरों को सराहा। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, आहत खान चीमा, अटॉर्नी जनरल, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन भी शरीक थे। क्या 4 साल फौजी अदालतें कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई? ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। दौरान समाअत वकील एतजाज अहसन का सलमान अकरम राजा के दलाइल पर एतराज। कहा, जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से मुकालमा करते हुए कहा कि जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तिलाफ किया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो सवाल पूछा तो वो सबके सामने है। सोशल मीडिया देखकर असर लेना है, ना मुतासिर होकर फैसले करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है जवाब दूं, लेकिन मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता। सकूत ढाका की वजह सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जिसका जितना दिल चाहता है मुल्क को बदनाम करता है। मुख्तारा माई केस में मुल्क की कितनी बदनामी की गई। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नवाज शरीफ कहते हैं गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफर जारी रहता तो आज IMF की जरूरत होती, न बैरूनी मदद की। पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफर में रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो रहा है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट मुअस्सर किरदार अदा करें और अवाम से मजबूत राब्ता रखें। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रायबंड में मुलाकात की और सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। बहरीन की मजलिस अल नवाब के स्पीकर की क़यादत में 11 रुकनी वफ़द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात मनसूबा तारीख और सकाफती और मजहबी बुनियादों पर कायम हैं। दोनों ममालिक के रवाबित मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले जरूरी हैं। बहरीन में पाकिस्तानी कम्युनिटी मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। पाकिस्तान, बहरीन और उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीन और गज़ा में अपने भाइयों की मदद के लिए कोशिशें तेज करे।
वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक वफ्द से मुलाकात, मुआशी सूरत-ए-हाल और इस्लाहाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना ने आलमी बैंक के पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताउन को सराहा। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग, वफाकी हुकूमत के ढांचाजाती इस्लाहात का खाका पेश किया। मुआशी बेहतरी हुकूमत की जारी इस्लाहात की कामयाबी की अक्कासी करती है। आमदनी बढ़ाने, तवानाई के शोबे की इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज है। हम एक कारोबार दोस्त माहौल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म हैं। ऐसा माहौल देंगे कि प्राइवेट सेक्टर मुआशी तरक्की की क़यादत करे। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पाकिस्तान के इस्लाही एजेंडे की तारीफ। कहा, अहम मुआशी इक़दामात से पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में नताइज सामने आ रहे हैं। कुरम जमीन के रही फिरकावाराना तनाज़ा है जिसमें बैरूनी कुव्वतें पूरी तरह मुलविस हैं। फिरकावारियत फैलाने वालों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, कुरम का मसला 130 साल से चल रहा है। बैरूनी कुव्वतें पूरे पाकिस्तान में फिरकावारियत की चिंगारी से आग लगाना चाहती हैं। हम अब ठोस इक़दामात की तरफ जा चुके हैं। बॉर्डर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हम बॉर्डर पर 2 अरब रुपए से कैमरे लगा रहे हैं। हमने बॉर्डर्स पर काम शुरू कर दिया है। मतलूब दहशत गर्दों की हेड मनी भी हमने रख दी है। इंसानी जान और अमन से बड़ी कोई चीज नहीं। कुछ लोग इस नासूर का हिस्सा बने हुए हैं, इनको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बारिशों की कमी से पानी की किल्लत बढ़ने का खदशा। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल के करीब पहुंच गया। इस्लामाबाद को पानी की सप्लाई बंद। डैम से खराज 45,000 क्यूसिक और आमद सिर्फ 13,800 क्यूसिक है। डैम हुकाम के मुताबिक अगर इसी तरह आमद और अखराज रहा तो तरबेला डैम 15 दिनों में खाली हो जाएगा। इस्लामाबाद को पानी सप्लाई करने वाले सिमली और खानपुर डैम बारिशें न होने से पहले ही मुर्दा हालत को पहुंच चुके। रावलपिंडी में गाड़ियों की ऑटोमेटिक वॉशिंग पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। महकमे माहौलियात की डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि कार वॉश स्टेशन रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब करें। हाई प्रेशर मोटरों के जरिए गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। तवील खुश्क साली के बाद आवाम की दुआएं रंग ले आएं। ज़ियारत में बर्फबारी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। पंजाब के इलाकों लियाकतपुर, रुझान, कोटसब्जल और खानपुर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सिंध के इलाकों मीरपुर, माथेलो, कशपोर, ठल और तंगवानी में भी बारिश हुई। बलोचिस्तान में क्वेटा, संजावी, डेरा बुगटी, बख्तियाराबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। 0 पॉइंट चकोरतुंगी, मिलीगट और सड़ी के मकाम पर बर्फबारी। वादी ज़ियारत ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम सरमा की पहली बारिश के बायस लोगों के चेहरे खिल उठे। बारिश और यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गंदम का मुनासिब रेट न मिलने पर किसान इत्तेहाद की मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। तंजीम के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं 5 से 6 फसलों का रेट न मिलना किसानों के मौशे कत्ल के मुतरादिफ है। पिछले साल भी गंदम की खरीदारी न होने से किसानों को शदीद नुकसान हुआ। किसानों की मेहनत का सिला न दिया गया तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैल जाएगा। मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज गैर मुय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। मरियम बीबी, आपको बानी पीटीआई का फोबिया हो चुका है। हर वक्त बानी पीटीआई के बारे में बात करती हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भज्जर का मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप बानी पीटीआई से खौफजदा हैं। बानी पीटीआई के पास 25 करोड़ आवाम की सपोर्ट है, इसलिए वो खत लिख रहे हैं। आपके पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं। आपने पूछा महंगाई कहाँ है, तो आप ग्राउंड पर आकर देखें, महंगाई नजर आ जाएगी। वर्ल्ड बैंक कह रहा है महंगाई 7% बढ़ गई। आपने सिर्फ करप्शन इंडेक्स में तरक्की की। सियासी रहनुमा खत के जरिए ही अपना बयानिया रखते हैं। बानी पीटीआई ने भी ऐसा ही किया। फवाद चौधरी कहते हैं ईद के बाद नया अलायंस बनने जा रहा है। ये हुकूमत इसके आगे नहीं ठहर सकेगी। बानी पीटीआई से मुलाकातें न कराने से मुल्क में इंतशार पैदा होगा। मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और बानी चेयरमैन के साथ खड़ा हूँ। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को छोटा आदमी करार दे दिया। मरियम नवाज चाहती हैं कि बानी पीटीआई उन्हें खत लिखें। उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई आवाम के लीडर और मरियम नवाज शरीफ फॉर्म 47 के लीडर हैं। कैंसर अस्पताल की तामीर से लेकर बानी पीटीआई के हर मंसूबे की नकल कर रही है। हर रोज उनकी हर तकरीर में बानी पीटीआई का विर्द जारी है।
बानी पीटीआई जेल में होकर भी आजाद और आवाम का हीरो है, जबकि ये लोग हुकूमत में होकर भी जीरो हैं। मरियम नवाज बानी पीटीआई की बजाय आवाम पर तवज्जो दें, जो महंगाई, बेरोजगारी और तारीख के सबसे भयानक कर्ज तले दब चुके हैं। हदबाजियां करना आपके लीडर और आप लोगों की पुरानी आदत है, जो आज तक नहीं बदली। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा अडियाला का कैदी और चेले बुग्स मरियम में हलकान हो रहे हैं। मरियम नवाज की तेजी से बढ़ती मकबूलियत से दो सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। मुखालफीन हसद और तासुब की ऐनक उतारें और पंजाब के अच्छे मंसूबों की तारीफ करें। अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी मंसूबों की तफसील चाहिए तो मरियम नवाज फराहम करेंगी। पहले बानी पीटीआई मरियम नवाज के बारे में इखलाकियात से घिरी हुई गुफ्तगू करते थे, अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने भी शुरू कर दिया। सियासत में अदम बर्दाश्त की सूरत हाल दुरुस्त नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ कहते हैं, हम पंजाब की कारकर्दगी से खौफजदा नहीं, जमहूरी अमल में अखुवत और भाईचारे की फिजा की जरूरत है। मरियम नवाज अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ करेंगे। बानी पीटीआई इदारों को खतूत लिखने की बजाय मुस्बत जमहूरी अंदाज अपनाएं। पाक फौज और अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी। भुट्टो केस के फैसले को क्रेडिट आसिफ जरदारी को जाता है। हुकूमत ने महज 7 माह में 4 अरब 58 करोड़ डॉलर्स कर्ज ले लिया। वजारत इक्तिसादी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 का जनवरी 2025 पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 4 अरब 58 करोड़ डॉलर्स कर्ज लिया। मुख्तलिफ मालियाती इदारों से 2 अरब 32 करोड़ 22 लाख डॉलर्स मौसूल हुए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की मद में 1 अरब 12 करोड़ 68 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। बजट में रवां माली साल के दौरान 19 अरब 39 करोड़ डॉलर्स कर्ज मिलने का तखमीना। रवां माली साल के 7 माह में गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 30% कम कर्ज लिया गया। जमशेद दस्ती नाहरी केस में इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। मेंबर पख्तूनख्वा ने कहा, रिटर्निंग अफसर ने जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए तो इलेक्शन कैसे लड़ा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, हाईकोर्ट के हुक्म पर जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, देखना होगा कि हाईकोर्ट के पास ये इख्तियार है। एपीलेट ट्रिब्यूनल इलेक्शन के केसेस देखता है, मेंबरान की नाहली के केसेस स्पीकर भिजवाता है। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर फरीकैन को तैयारी के साथ आने की हिदायत। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। विफाक की जानिब से सिंध के हुकूक पर डाका डाला गया तो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत आवाज उठाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हम विफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हमारे खदशात जायज़ हैं। विफाकी हुकूमत पर दबाव डालना नहीं चाहते हैं विफाक जायज़ मुतालबात पूरे करे। सिंध सबसे ज्यादा टैक्स अदा करता है, जो बाकी सूबों को मिलता है वैसे ही सिंध को भी मिलना चाहिए। तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती है। पूरे पाकिस्तान से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। खुला चैलेंज देता हूं, पाकिस्तान भर में सिंध जैसा कोई सरकारी अस्पताल दिखाया जाए। हमारी वो सड़कें खराब हैं जो विफाक के हिस्से में आती हैं।